हे गाइस, गिट फॉर बिगनर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है ये उसकी थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो हमने बात करी थी अबाउट अंडरस्टैंडिंग गिट एंड व्हाई वी यूज इट, एंड दूसरी हमने बात करी थी अबाउट वर्किंग विद गिट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स कमांड्स, जिसमें हमने गिट के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बात करी थी। टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, इसमें भी हम गिट की कमांड्स के बारे में बात करेंगे, बट इसमें हम बात करेंगे गिट के कुछ एडवांस कमांड्स के बारे में जो कि हमारे पास ये हैं। तो ये सारी कमांड्स है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड ये जो साइड ये वाली कमांड्स है सारी, ये हमने गिट की लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। सो अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो आई बटन में लिंक डाल दिया, वहां से देख सकते हो। With that said, let's get started with this video. So one by one एक एक कमांड को करके देखते हैं, समझते हैं कि कैसे वो वर्क करती है। So पहली कमांड आती है हमारे पास git merge। तो merge क्या होता है? तो जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है कि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क करते हैं तो मल्टीपल जो डेवलपर्स होते हैं वो वर्क करते हैं एक सेम कोड बेस पे, एंड हर डेवलपर अपनी एक अलग ब्रांच निकाल लेता है। अब ब्रांच का मैं फिर से एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो ये आ गया हमारे पास हमारी गिट की ब्रांचेस का सिस्टम। सो गिट की ब्रांच कुछ इस तरीके से दिखती हैं। अगर मैं इसको एक नए टैब में खोलूँ तो ये आ गई हमारी गिट की ब्रांच। अब गिट का सिस्टम कुछ ऐसे वर्क करता है, जैसे ये हमारी मेन ब्रांच है, एंड ये ब्रांच हमारी वो होती है जो प्रोडक्शन पर लाइव होती है ना। जब भी किसी डेवलपर को काम करना होता है तो वो इस मेन ब्रांच से एक एडिशनल ब्रांच निकालता है जिसपे वो एक नए फीचर पे काम करता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक लिटिल फीचर निकाला, यहाँ पे एक ब्रांच निकाली बिग फीचर पे। एंड फाइनली क्या होता है, जब आपका काम अप्रूव हो जाता है एंड आपका काम सक्सेस हो जाता है, हर तरीके से अप्रूव हो जाता है, तब आपका काम वापस इस मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया जाता है, एंड वापस जो आपका जो कोड होता है वो सारा मेन ब्रांच पे आ जाता है एंड वो लाइव हो जाता है। ऐसे गिट वर्क करता है। सो जब हमें ये जो एडिशनल हमने ब्रांच निकाली है साइड में, चाहे लिटिल फीचर बिग फीचर ऐसे जो भी ब्रांच निकाली है, उसको वापस हमें मेन में ऐड करना होता है, तो उसको ऐड करते हैं हम गिट मर्ज को यूज करके। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास दो ब्रांचें हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको सारी अपनी ब्रांचें। तो हमारी क्या कमांड थी उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज गिट ब्रांच, BRANCH। तो इसको चलाऊंगा तो हमारी जितनी भी हमारे पास ब्रांच है दिख जाएंगी। तो मेरे पे मेन ब्रांच है, कई जगह इसे मास्टर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने इसे मास्टर नाम दे रखा है। तो ये ब्रांच हमारी वो है जो प्रोडक्शन पे लाइव जाएगी। एंड उसके अलावा जो इसके अंदर कोड है वो आपको दिख रहा है, वो यहाँ पे कुछ कोड ऐसा है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी ब्रांच है जिसमें मान के चलो हमारे एक डेवलपर काम कर रहा था, दैट वाज test2। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा test2 पे, तो उसके लिखेंगे हम git -_2। अब इस पे चेकआउट करेंगे। अब अगर हम इसका कोड देखें तो हमें दिखेगा कि इसमें कोड हमारा थोड़ा कम है। यहाँ पे console.log1 है, console.log hello है। अब इसमें कुछ हम टेस्ट कोड डाल देते हैं एंड देन इसको हम मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक कोड लिखा है, ऐसे ही हमारा कोई कोड होगा, ऐसे हम कोई फीचर बनाएंगे अपनी ब्रांचेस में। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा। सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं इसको कमिट करूँ। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल गिट स्टेटस चेक करो पहले। तो यहाँ पे हमें आ गया कि भाई हमारी जो फाइल है अभी स्टेजिंग एरिया में पड़ी है, मतलब स्टेजिंग एरिया नहीं है अभी, ये सिर्फ हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो अब पहले से हमें डालना होगा स्टेजिंग एरिया में। तो लिखेंगे गिट ऐड डॉट। ये सब मैंने पुरानी वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में दिखा दिया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा। देन करेंगे गिट स्टेटस। अब गिट स्टेटस देख सकते हो ग्रीन हो गया, यानी हमारे स्टेजिंग एरिया में आ गई है, एंड हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। देन आई विल सिंपली से गिट कमिट -m एंड मैसेज। तो ये है हमारा मर्ज कमिट दे देता हूँ इसको। अब मैंने इसको कमिट कर दिया। अब मैं अगर देखूं गिट लॉग, तो देख सकते हो मेरे पे लेटेस्ट कमिट जो ये था मर्ज कमिट मेरे पास आ चुका है। अब मेरा काम क्या है, जो मेरी मास्टर ब्रांच है वो देख सकते हो ये वो यहाँ पे है, ये रही मेरी मास्टर ब्रांच यहाँ तक है। एंड इस मास्टर ब्रांच के आगे मैंने दो कमिट कर रखे हैं यहाँ पे जो मेरे मास्टर के अंदर नहीं है। आप देख सकते हो मेरी test2 जो ब्रांच है वो यहाँ पे है, लेकिन मास्टर सिर्फ यहीं इस कमिट तक है। तो अब मेरा काम क्या है, मुझे अपनी मास्टर को, मतलब ये जो सारा एक्स्ट्रा काम है मास्टर में वापस मर्ज करना है। तब क्या करूंगा, मैं पहले करूंगा गिट चेक आउट मास्टर। तो मैं आ गया ब्रांच मास्टर पे, जिसको मैं स्टेटस से चेक भी कर सकता हूँ। ओके, मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो गया ऑन ब्रांच मास्टर। अब सिंपली मुझे करना है गिट मर्ज test_2 एंड करना है एंटर। तो ये मेरी ब्रांच जो थी अपडेटिंग इतना फास्ट फॉरवर्ड, और ये मेरा मर्ज हो चुका है। अब ये कैसे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ मर्ज हो चुका है, तो मैं करूँगा गिट लॉग, एंड यू विल सी मर्ज कमिट जो मेरा मैंने अपनी test2 ब्रांच पे लिखा था वो मेरा मास्टर पे आ चुका है। एंड यू विल सी कि पहले जो मेरी मास्टर यहाँ पॉइंट कर रही थी, अब मेरी मास्टर पॉइंट कर रही है हेड को, एंड test2 दोनों अब मेरी सेम ही लेवल पे हैं। तो ये होता है गिट मर्ज। बेसिकली अब क्या हुआ यहाँ के विगर से समझाऊं कि ये जो मेरी मेन ब्रांच थी वो पहले मेन ब्रांच से, जैसे कि हमें देख सकते हैं, दो कमिट आगे था हमारा फीचर। ये हमारी मेन ब्रांच थी, दो कमिट हमारा फीचर उससे आगे था। अब क्या है, जो दो कमिट ये फीचर आगे था ये वापस हमारा मर्ज हो गया मेन ब्रांच में।
तो ये था हमारा गिट मर्ज की कमांड। बेसिकली जब भी हमें दो ब्रांचों को मर्ज करना होता है या हमारी कोई अलग ब्रांच होती है जिसको हमें मेन में मर्ज करना होता है तो हम मर्ज का यूज करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मेन ब्रांच में मर्ज करने के लिए मर्ज का यूज कर सकते हैं, हो सकता है लिटिल फीचर वाला ब्रांच को मुझे बिग फीचर में मर्ज करना हो, देन ऑल्सो आई कैन से कि गिट मर्ज जो भी मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल बिग फीचर पे आऊंगा मैं एंड देन आई से गिट मर्ज लिटिल फीचर, तो लिटिल फीचर का जो काम होगा सारा मेरा बिग फीचर में आ जाएगा। तो मर्ज आप कोई भी दो ब्रांचों को मर्ज कर सकते हो, चाहे वो मेन हो चाहे दो अलग ब्रांचें हो। तो ये होता है हमारा गिट मर्ज। आई होप ये वाला कमांड आपको सही से समझ आ गया होगा। ना आते हैं गिट स्टैश पे। सो देखो गिट स्टैश क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आ गया यहाँ पे, ये मेरी इस समय मास्टर ब्रांच पे मैं हूँ, कुछ भी रैंडम मैंने यहाँ पे उनके दिया, ऐसे करके आपने यहाँ पे मान के चलो बहुत सारा काम कर दिया। एंड बहुत सारा काम करने के बाद आपको यह समझ आया कि यार ये तो याद मतलब आपने रियलाइज करा कि यार ये तो मैंने मास्टर पे कर दिया। एंड मास्टर ब्रांच तो ऐसी होती है जिसपे हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मास्टर का आपको डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं होता, मास्टर पे काम करके पुश भी नहीं कर सकते हो ताकि आप प्रोडक्शन को ना हार्म कर दो। सो अब आपको रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, मैंने सारा काम जो है अपना मास्टर ब्रांच पे कर दिया, ये तो मुझे किसी अलग ब्रांच पे करना था। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे, जैसे ये तो 2 लाइन है, मान के चलो आपने यहाँ पे कम से कम 1000 लाइनों पे काम कर दिया एंड 5 7 10 फाइलों में काम कर दिया, तो आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ तो आप कॉपी पेस्ट कर लोगे पर वहां तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में यूज करते हैं हम गिट स्टैश का। तो गिट स्टैश क्या होता है, गिट स्टैश क्या करता है, जितना भी आपका काम अनसेव्ड होता है, जैसे अनसेव्ड काम है, उसको गिट एक अलग हिस्ट्री में, एक अलग मेमोरी में सेव करके रख लेता है अपने पास। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, उसके लिए पहले आपको करना होता है गिट एंड आपको करना होता है stash डैश लिस्ट। आपको चेक करना होता है गिट स्टैश आपका खाली है, यानी गिट की मेमोरी खाली है या नहीं। तो ये हो गया गिट स्टैश लिस्ट हमारी खाली है यानी कुछ नहीं आया। तो हम करेंगे अब सिंपली गिट स्टैश एंड ये हो गया हमारा काम स्टैश। लिखा है सेव टू वर्किंग डायरेक्टरी इंडेक्स वर्किंग प्रोजेक्ट मास्टर, ये आपका कमिट सेव हो गया, मतलब गिट ने अपनी एक मेमोरी में सेव कर लिया। एंड अब आप यहाँ भी आओगे तो you'll see आपका जो काम था सारा गायब हो गया है। अब वो काम गायब नहीं हुआ है, गिट ने अपनी हिस्ट्री में अपनी मेमोरी में एक जगह सेव कर लिया। अब मैं अगर गिट स्टैश लिस्ट पे जाऊं यू विल सी मेरे पास आ जाएगा कि एक स्टैश मेरे पास यहाँ पे हो रखा है जो मैंने मास्टर में वर्किंग प्रोग्रेस पे सेव मतलब सेव करके अपनी हिस्ट्री में रखा था, मेमोरी में रखा था गिट ने। ठीक है, अब आई सिंपली से गिट checkout -b न्यू ब्रांच। तो मैं एक नई ब्रांच पे आ गया जो कि है न्यू ब्रांच। अभी मैंने ब्रांच अभी मास्टर से निकाली है। अब मेरे को जो भी काम मैंने मास्टर पे गलती से कर दिया था वो मुझे इस ब्रांच में करना है। तो आई सिंपली से गेट स्टैश पॉप एंड एंटर। तो विल सी जो भी मेरा काम मैंने मास्टर में किया था वो सारा मेरा इस ब्रांच में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये रहा राम नाम आ गया एंड जितने भी कमेंट्स थे वो सारे आ गए। तो ये होता है गिट स्टैश का काम। बेसिकली अगर आप किसी भी गलत ब्रांच में काम कर देते हो देन आप क्या कर सकते हो, गिट स्टैश कर सकते हो। एंड गिट स्टैश करने से वो सारा जो काम होगा, जितने भी सारे चेंजेस होंगे वो गिट एक अलग मेमोरी में सेव कर लेगा अपने पास। कमिट नहीं करेगा, स्टेज नहीं करेगा, उनको एक अलग हिडन मेमोरी गिट के पास है उसमें सेव कर लेगा। देन आप किसी भी ब्रांच पे चेकआउट कर सकते हो, जो भी ब्रांच पे आपको जाना है, नई निकालनी है पुरानी जाना है, वहां जाके गिट स्टैश पॉप लिखोगे तो जितना भी आपका स्टैश हुआ होगा काम आप सारा वहां पे वो काम डाल दोगे। उसके अलावा आप गिट स्टैश अप्लाई भी एक कमांड होती है, उसे भी कर सकते हो। अप्लाई से क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने जब गिट स्टैश करा, गिट स्टैश लिस्ट करा था तो ये दिखा यहाँ पे मेरे पे इसके आगे एक इंडेक्स आ रहा है 0। तो गिट स्टैश अप्लाई से क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने अलग अलग कमेंट स्टैश कर रखे हैं, एक ये स्टैश है, एक अलग स्टैश है, ऐसे करके 5 6 स्टैश करे हैं एंड मुझे सिर्फ 0 वाला स्टैश जो है अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, गिट स्टैश अप्लाई @0। तो 0 पे जो स्टैश होगा वो वाला अप्लाई होगा, सिर्फ बाकियों का अप्लाई नहीं होगा। सो ये होता है हमारे गिट स्टैश की कमांड। बेसिकली जब भी हम गलत ब्रांच में काम कर देते हैं एंड उसे हमें दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करना होता है तो वी कैन सिंपली स्टैश दैट वर्क एंड अपनी ब्रांच में स्विच करके स्टैश को पॉप करके या अप्लाई करके उसमें डाल सकते हैं। तो आई होप गिट स्टैश भी आपको सही से समझ आ गया होगा। तो ये था गिट स्टैश। अब आते हैं गिट रीस्टोर पे। तो गिट रीस्टोर क्या होता है इसको दिखाता हूँ। ये मान के चलो मेरा कोड है, मैं यहाँ पे एक डमी कोड मैंने यहाँ पे मान के चलो मैंने बहुत सारा काम कर दिया एंड बहुत सारा काम करने के बाद मैं टेस्ट कर रहा था अभी अपने कोड को एंड ये मेरा तरीका वर्क नहीं करा, मुझे मतलब मजा नहीं आया इस काम में, मुझे लग रहा है सब फालतू का है। तो आई कैन सिंपली डिस्कार्ड दिस वर्क, एंटायर वर्क। तो मैं सारे को अब ये तो मैंने एक लाइन में लिखा है तो आपके लिए लग रहा है कि ईजी है, इसको ऐसे करके ऐसे डिस्कार्ड कर दो। बट अगर आपने मल्टीपल फाइल में किया है तो आप ऐसे करके एक एक फाइल में जाके मिटाना उसको पसंद नहीं करोगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट रीस्टोर को। आई विल सिंपली से गेट restore dot and I'll say enter and you'll see ये यहाँ पे प्रोसेसिंग रन होगी एंड मेरा जितना भी काम था you'll see सारा उड़ जाएगा।
तो जब भी हमें अपने सारे काम को डिस्कार्ड करना होता है तो हम सिंपली गिट रिस्टोर, अगर हमें सारी फाइलें से काम हटाना है जैसे कि मैंने ऐड के केस में बताया था तो हम डॉट लगाते हैं, नहीं तो आप सिंपली एक फाइल से हटाना है तो गिट रिस्टोर index.js भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर एक ही फाइल से मुझे सिर्फ काम हटाना है बाकियों का रखना है तो गिट रिस्टोर index.js भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे सबसे हटाना था तो मैं गिट रिस्टोर, क्योंकि मेरे पे एक ही फाइल थी तो मैंने डॉट कर दिया, तो वही ऐड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता है। अब आते हैं गिट रीसेट पे, तो विल सी यहाँ पे मेरे पे 3 कमिट आ गए हैं, गिट कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3। तो एक 3 कमिट मैंने अभी करे हैं। एंड ये 3 कमिट करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार ये मैंने गलत कमिट कर दिए, मुझे वापस जहाँ मेरी टेस्ट 2 थी उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर के सारे कमिट गलत कर दिए मैंने, ये मुझे हटाने हैं। तो अब मैं कैसे करूँगा, हिस्ट्री में पीछे कैसे जाऊँगा? जो गिट का मेन एडवांटेज होता है उसको हम कैसे करते हैं, हिस्ट्री अपनी मैनिपुलेट, तो हम करते हैं रीसेट से। हम यहाँ पे करूँगा मैं गेट रीसेट हेड, हेड आपको कैपिटल में लिखना है, देन यहाँ पे आता है ये टिल्डी वाला साइन जो ऐसे टेढ़ा एस होता है टिल्डी, एंड देन हमें बताना होता है कितने नंबर हमें पीछे जाना है, ये 1 2 3, मुझे 3 कमिट पीछे जाना है, तो आई से हेड टिल्डी 3 एंड आई से एंटर। एंड यहाँ पे यू विल सी जो मैंने उन 3 कमिट में काम किया था वो सारा मेरा काम अनकमेंट हो जाएगा। ये देखो मैंने कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3 का जो कमेंट था वो सारा यू विल सी अनकमेंट हो गया मेरा। एंड अगर अब मैं करूँगा गिट लॉग तो विल सी अब मेरा मास्टर और टेस्ट 2 दोनों सेम पॉइंट कर रहे हैं। पहले क्या था, टेस्ट 2 से 3 कमिट में आगे चला गया था मास्टर में, तो हिस्ट्री में अगर मुझे पीछे आना होता है अपने कमिट हिस्ट्री में तो आई विल सिंपली से गिट रीसेट हेड एंड देन मुझे कितने कमिट पीछे आना है। अब मैं यहाँ पे इतने कमिट पीछे आ गया हूँ एंड ये मेरे सारे कमिट में वो सारे कमिट हैं जो मुझे हटाने हैं। अब हटाने के लिए क्या करते थे हम, अगर हमें डिस्कार्ड करना होता था, बिल्कुल सही, गेट रिस्टोर, रिस्टोर, एंड मुझे सारा रिस्टोर करना है, गिट रिस्टोर डॉट। अब रिस्टोर डॉट कर दिया, ये सारा प्रोसेसिंग रन हो रहा है एंड यू विल सी मेरा सारा जो काम था वो हट गया है। सो ये था गिट रीसेट, गिट रिस्टोर, गिट स्टैश एंड गिट मर्ज। अब आता है चेरी पिक, ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है। अब लेट्स सी चेरी पिक कैसे वर्क करता है, तो मैं यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ गिट लॉग ताकि हम अपने जो भी हमारे लॉग्स हैं वो देख सकें, तो विल सी मैंने 2 कमिट करे हैं, गिट कमिट 1 एंड कमिट 2। अब देखते हैं कि चेरी पिक हमारी क्या करती है। तो चेरी पिक जो कमांड होती है उससे हम किसी एक पर्टिकुलर कमिट का जो सारा काम है उसको उठा के अपनी एक दूसरी ब्रांच में ला सकते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है उसको समझता हूँ, मतलब समझाता हूँ। देखो अब मेरे पे ये वाली बिग फीचर है एंड ये मेरे पे मेन ब्रांच है। अब मैं मर्ज अगर करता हूं तो उससे क्या होगा, बिग फीचर का ये जो सारा काम है ये सारा काम मास्टर में या मेन में मर्ज हो जाएगा एंड सारा जो कोड है वो सारा चला जाएगा। बट अब मेरा कंडीशन जो है वो ये है कि मुझे यहाँ सारा काम नहीं डालना बिग फीचर का, बल्कि मुझे सिर्फ जो इस वाले कमिट में काम हुआ है वो डालना है, बाकी इन दोनों का नहीं डालना। अब ऐसे केस में अगर मैं मर्ज करूंगा तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं होता है कि मैं सिर्फ इस वाला कमिट का जो काम है वो डालूं, इन दोनों का ना डालूं। मैं मर्ज से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मर्ज से ये तीनों कमिट का काम चला जाएगा मेन में, बट मुझे सिर्फ इसका डालना है। तो ये चीज को सॉल्व करता है चेरी पिक। अब चेरी पिक इसको कैसे करता है, आई विल शो यू। फॉर एग्जांपल ये कमिट 1 है एंड ये कमिट 1 का जो भी काम है, इस कमिट 1 में मैंने ये वाला कमिट 1 का कमेंट किया था। अब मुझे सिर्फ ये वाला जो कमिट 1 का काम है यही मुझे अपने मेन ब्रांच में ले जाना है, कमिट 2 का नहीं ले जाना। ऐसे अगर मैं मर्ज करूंगा तो आपको जैसे कि पता है कि ये सारा यहां तक का काम मेरा मर्ज हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ कमिट 1 ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसका कमिट का हैश जो है, ये जो कमिट का हैश है कोड, इसको कॉपी करूंगा। देन आई विल सिंपली गो टू मास्टर। अब मास्टर में मैं सिंपली यहीं से चला जाता हूं ताकि हमारा टाइम बच सके। देन सिंपली गो टू मास्टर। तो अब मास्टर पे स्विच हो रहे हैं एंड नाउ वी आर ऑन ब्रांच मास्टर। अब आई सिंपली, क्योंकि मुझे सिर्फ उस कमिट का काम चाहिए, आई सिंपली से गेट चेरी हाइफन पिक एंड अपना कमिट का हैश, ये मेरा कमिट का हैश आ गया एंड आई सिंपली से एंटर। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, अच्छा है इसको आपके कॉन्फ्लिक्ट भी दिख गया। तो एक्चुअली इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मास्टर ब्रांच है उसमें यहाँ पे कुछ और काम हो रखा था एंड उस ब्रांच में ये काम था नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। तो अब सिंपली VS कोड में आपको सिंपली यहाँ पे इस पे रिजर्व मर्ज एडिटर पे कर देना है एंड यहाँ पे मुझे दोनों ही काम चाहिए क्योंकि ये टेस्टिंग वाला भी चाहिए एंड ये जो वहाँ से आ रहा है वो भी चाहिए। तो आई सिंपली से एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पे आई सिंपली से कंप्लीट मर्ज। अब ये मेरा मर्ज कंप्लीट हो गया। नाउ यू विल सी, तो मेरा कमिट 1 का जो काम था सिर्फ वो ही काम यहाँ पे आया, कमिट 2 मेरा उस ब्रांच में था लेकिन वो यहाँ आया नहीं। तो यही होता है हमारा चेरी पिक का खासियत। चेरी पिक में जो मुझे पर्टिकुलर कमिट का काम चाहिए मैं सिर्फ उतना पिक कर सकता हूँ, बाकी काम को छोड़ सकता हूँ। देखा जाए तो जो मेरा कमिट 2 था वो कमिट 1 के आगे था, लेकिन मैंने कमिट 1 को ही पिक किया, कमिट 2 का जो काम था वो पिक नहीं किया। अगर मर्ज करता तो पूरा पिक कर देता,
लेकिन मुझे सिर्फ एक कमिट का काम चाहिए था, तो चेरी पिक करता हूँ एंड चेरी पिक से मुझे वो काम आ जाएगा। ये था हमारा चेरी पिक। अब आता है हमारा लास्ट कमांड, दैट इज गेट डिफ। अब गेट डिफ क्या करता है इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ सारे को क्लियर, CLEAR, ठीक है। अब मैं करता हूँ गेट लॉग। तो अब मेरे को ये जानना है कि इस वाले कमिट में एंड इस वाले कमिट में क्या डिफरेंस है, मैंने क्या काम किया इन दोनों कमिट में। तो ये चीज करता है सॉल्व हमारा गेट डिफ। तो गेट डिफ किस कमिट का, पहला कमिट कौन सा है, ये है, गेट डिफ ये, और किस कमिट से इसका डिफरेंस जानना है, तो इस कमिट से। तो मैं जानना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड आई विल सिंपली से एंटर। तो विल सी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें यहाँ पे हमारा ऐसे करके पूरा हमारा हेलो टेस्टिंग करके एक कोड था एंड इसके अलावा कुछ नहीं था। एंड जो हमारा न्यू ऐड हुआ है वो हमारा कमिट है, एक कमेंट ऐड हुआ है कमिट 1 का। एंड या ये हमारा सही में सही है या नहीं, इसको हम गिट लेंस मैंने एक एक्सटेंशन डाला है, वो डालोगे तो आपके पास भी ऑप्शन है यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं एक कमिट बैक जाके चेक करूंगा तो विल सी हाँ बिल्कुल सही है। हमारे जो पिछले कमिट में था उसमें हमारा सिंपली एक फंक्शन था टेस्टिंग नाम का जो console.awk हेलो करता था, एंड हमारे अगले कमिट में हमने कमिट का एक मैसेज ऐड कर दिया है, एक कमेंट ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्टिंग का एक ये था सिंपल, हमारे पास एक फंक्शन टेस्टिंग नाम का जो कंसोल लॉग हेलो जो भी वेरिएबल आता था उसे करता था, एंड मैंने नई लाइन में एक कमिट का कमेंट ऐड कर दिया है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो गेट डिफ से आप ऐसे दो कमिट के बीच का डिफरेंस चेक कर सकते हो। अब ये कमिट सेम ब्रांच के भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट ब्रांचेस के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये सेम ब्रांच के थे, बट अगर आप डिफरेंट ब्रांच पे जाओगे तो उसका ये कमिट का डिफ और इस ब्रांच का कमिट का डिफ उठाओ एंड उन्हें कर दो, एंड उससे आपको डिफरेंस उन दोनों के बीच का पता चल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको गिट की जो एडवांस कमांड है सारी सीखने को मिली होंगी एंड इनको आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको इन सारी कमांड्स में, ये जो सारी कमांड्स हैं इनमें किसी में भी कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कमांड्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।